ये पत्रकारों ने मुझसे पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम सर्वे में नहीं आते, हम तो सरकार में ही आते हैं। सर्वे वर्वे नहीं दिखाते हमें, टीवी पे नहीं दिखाते हमें, हम तो सीधे ही आते हैं बस। चीटर है भाजपा, चीटर। पहले केजरीवाल जी हमेशा हर पॉलिसी स्कीम लेकर आते हैं और वो उसको कॉपी करती है हमेशा, उसके अपने बस का कुछ नहीं है। बीजेपी वाले भी आए होंगे बेचारे 2-4 आए होंगे, आना पड़ता है भाई, सब उनको आना पड़ता है क्योंकि उनके आका भेजते हैं कि देखो भगवंत मान आज क्या कह रहा था। भाजपा क्या दे रही है? भाजपा कुछ नहीं दे रही है। भाजपा रेवड़िया दे रही है, रेवड़िया जो हमें बोलती थी ना, हम उनके लिए बोल रहे हैं कि भाजपा रेवड़िया दे रही है, हमारे को कुछ नहीं दे रही। भाजपा कह रही कि बहुत भ्रष्टाचार किया अरविंद केजरीवाल ने, भ्रष्टाचारी है। जिसका बेड़ा कर करना हो ना उसके पीछे लग जाओ, ईडी लगा दो उसके पीछे इनके पास जो भी है सारे इनकम टैक्स तंग करना शुरू कर दो ताकि वो काम ना कर सके। सरकारें तोड़ो अपने साथ जोड़ो, नहीं जोड़ता उसको बंद करो, उसमें केस बनाओ। ये ठीक नहीं है ना, इससे नफरत पैदा हो रही है हिंदुस्तान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता लाइव, मैं हूं कशिश आपके साथ। इस वक्त हम मोती नगर विधानसभा में मौजूद है। पहले तो मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगी कि भीड़ देखिए कि कितने लोग यहाँ पर पहुंचे। पीछे लगातार भीड़ लगी हुई है और भगवंत मान यहाँ पर आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो पंजाब के सीएम है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। अब लोगों के मन में लगातार यही सवाल बना हुआ है कि किसको मौका दे। फ्री की रेवड़ी का लगातार एक मुद्दा बना हुआ है, शीश महल राजमहल का एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन जनता की भीड़ काफी कुछ कहती नजर आ रही है। जनता से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि जनता के दिल में और मन में क्या है, ये लगातार सवाल बने। तो चलिए सुनते हैं कि भगवंत मान यहाँ पर क्या कुछ कहते हैं। चलने वाली है दिल्ली में चौथी बार। ये बीजेपी वाले कहते हैं ना, हर जगह पे जब भी किसी राज्य में ये इलेक्शन लड़ते हैं तो एक नारा देते हैं, अब की बार इतनी पार, अब की बार इतनी पार। ये दिल्ली में नहीं कहते क्योंकि इनको पता है कि अब की बार ना इधर ना यमुना पार, इनको पता है, इसलिए ये नारा यहां नहीं देते। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में। झाड़ू क्या काम करता है? कीचड़ की सफाई। हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी पंजाब और दिल्ली में कमल उगे ही नहीं भाई साहब। कितनी सीटें हैं पंजाब में? 117 में से 94 आम आदमी पार्टी के साथ हैं और बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं? 2। भाई साहब स्कूटर पर बैठकर भी विधानसभा आ सकते हैं वो। पिछली बार 2015 ने आपने दिए थे 3, वो भी स्कूटर वाले ही हैं, चलो ट्रिपल राइडिंग उनको अलाउ कर देंगे। उसके बाद आपने 5 साल बाद थोड़े बढ़ा दिए, इनोवा वाले बना दिए, 6-7 कर दिए। अब फिर वापस स्कूटर पे ले आओ भाई साहब इनको। ये पत्रकारों ने मुझसे पूछा कितनी सीटें आएंगी, मैंने कहा जी आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम सर्वे में नहीं आते, हम तो सरकार में ही आते हैं। सर्वे वर्वे नहीं दिखाते हमें, टीवी पे नहीं दिखाते हमें, हम तो सीधे ही आते हैं बस। तो इसलिए मैं कहने आया हूं कि हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। देखो आ गए ना धरती पर, जो कहते थे बीजेपी वाले कहते थे ये अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। आज मैनिफेस्टो जारी किया है बीजेपी ने, उन्होंने कहा हम 2500 रुपया देंगे महिलाओं को। ये रेवड़ी नहीं, ये तो पापड़ है भाई। 2500 बाद में दे देना, पहले हमारा 15-15 लाख तो दे दो, पहले वो काला धन तो ले आओ, पहले 2 करोड़ नौकरियां तो दे दो। नए बातें कर रहे हैं, हाँ बांटते पैसे बांटते हैं। अब ये इनके पास पैसे तो बहुत है भाई साहब, पैसे तो आप ही के हैं वो। अगर आपके पास ये आएंगे अभी आने वाले दिनों में पैसे देने आए तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूं भाई साहब, मना मत करना। लक्ष्मी वापस नहीं करते, घर में आई लक्ष्मी। हम तो दिवाली वाले दिन अपना द्वार भी खुला रखते हैं, लक्ष्मी आए। आप ही की लक्ष्मी है, कोई बेगानी लक्ष्मी नहीं है, वो आप ही का लूटा हुआ पैसा है। और ऐसे पकड़ के
के और इनको बोल देना कि हाँ। और 5 तारीख को पोलिंग बूथ पे जाके झाड़ू वाला बटन दबा के कर देना के जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकी को माफ है। वाह, बड़े समझदार लोग हैं, बड़े समझदार लोग, बहुत समझदार लोग हैं। तो दोनों हाथ ऊपर उठा के 2 नारे लगा दो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी आज मुझसे पूछेंगे कहाँ कहाँ गए थे। मैं कहूंगा जी मोती नगर गया था, करोल बाग गया था, मैं पटेल नगर गया था, मैं तिलक नगर गया था। तो क्या रिस्पॉन्स है, कैसा लग रहा है? तो मैं कह पाऊं कि जी मोती नगर तो लिख ही लो, अब बस 5 तारीख को एक फॉर्मेलिटी करनी है, 8 तारीख को ऐलान होना बाकी है। तो दोनों ऐसे जबरदस्त नारे लगाएं, वो पूरी दिल्ली में या जहाँ बीजेपी वाले भी आए होंगे बेचारे 2-4 आए होंगे, आना पड़ता है भाई, सब उनको आना पड़ता है, क्योंकि उनके आका भेजते हैं कि देखो भगवंत मान आज क्या कह रहा था। वो कह देंगे जी भगवंत मान ने ये कहा, तो फिर पूछेंगे नारे कितनी जोर से लग रहे थे। कम से कम नारे इतनी जोर से लगाएं कि इसका जवाब वो दे कि सर ये पूछने वाली बात है, आपके घर पे भी तो सुने होंगे। उनके घरों के शीशे हिला दीजिए भाई साहब, भगत सिंह के नारे हैं, दोनों हाथ ऊपर से उठा के इनकलाब, थोड़ा सा इनकलाब। चलिए यहाँ पर महिला है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। आधी आबादी महिलाओं की किस तरीके से देख रही है इस बार चुनावों को? मैडम बहुत अच्छी दिख रही है। सब आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि आने के लिए, वो इसलिए क्योंकि इन्होंने हमारे काम बहुत सारे करे हैं। और मैं मोती नगर से हूँ, शिवचरण गोयल जी के साथ। उन्होंने मतलब हमने जब भी कोई भी काम बोला है उन्होंने 1 मिनट से पहले करके दिया है। तो ये नहीं है कि हमें बीजेपी या उसमें कोई फ़र्क है, जो हमारा काम करेगा मैं उसी को ही वोट दूंगी। मतलब काम के नाम पर वोट जाएगा? काम के नाम पर भी सब चीज़ों के लिए मैडम वोट जाएगा। जब वो हमारे को हर चीज़ पूछ रहे हैं तो हम क्यों नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे उनको, ये बताओ आप। इधर देखिए 2100 रुपए महिलाओं को दे रही है आम आदमी पार्टी, उधर भाजपा ने आज ऐलान कर दिया कि 2500 देंगे। मैडम वो भाजपा अगर 2500 देती है मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को जो मेरा लॉ अलाउ करेगा मैं उसी को ही वोट दूंगी। मेरे को चाहे भाजपा बोले चाहे वो, मेरे को गोयल साहब अगर मेरे वहाँ पर है। चीटर है भाजपा, चीटर। पहले केजरीवाल जी हमेशा हर पॉलिसी स्कीम लेकर आते हैं और वो उसको कॉपी करती है हमेशा, उसके अपने बस का कुछ नहीं है। तो ऐसा क्यों लगता है कि कॉपी करे कि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं जनता को सारी? नहीं, पहले कि उनके दिमाग में नहीं आया, जब उन्होंने देख लिया पूरी जनता केजरीवाल जी को सपोर्ट कर रही है तो इसलिए वो देखा था कि हमेशा वही चीज करने के लिए लग जाते हैं। अब सुनने में आया 200 यूनिट की जगह वो 300 कर रहे हैं, पहले करते हैं ना ये काम। तो आरती जी क्या लगता है जो भीड़ है यहाँ पर वो वोट में बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी मैम। इतना यकीन कैसे, ऐसा क्या कमाल कर दिया है मैम? हम ये यकीन कर सकते हैं, जो सर ने हमारे केजरीवाल सर ने 2100 की स्कीम रखी है, दुनिया पागल हुई पड़ी है। 60 साल का संजीवनी कार्ड बनवाया, वो भी दुनिया उसके लिए पागल हुई। एक बात बताओ, जो आजकल के गरीब लोग हैं इलाज कराने के लिए मर जाते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी बात है ना, जो 60 साल का संजीवनी कार्ड बनाया। 2100 में हमारे घर का राशन भर सकते हैं हम, 15 दिन का राशन। 5 किलो राशन तो भाजपा भी दे रही है। कहाँ दे रही है भाजपा? भाजपा क्या दे रही है? भाजपा कुछ नहीं दे रही है। भाजपा रेवड़िया दे रही है, रेवड़िया। जो हमें बोलती थी ना, हम उनके लिए बोल रहे हैं कि भाजपा रेवड़िया दे रही है, हमारे को कुछ नहीं दे रही भाजपा। कि जो रेवड़िया तो केजरीवाल सरकार देती है लगातार, फ्री 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 फ्री। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे केजरीवाल साहब ने जो भी बोला वो काम हुआ है। हमारे लिए बस की फ्री करवाई, स्कूल में बच्चों के लिए स्कूल अच्छे बनाए, हॉस्पिटल इतने अच्छे बनाए हैं, और आने जाने की सुविधा के लिए भी किया। और अब आगे मेट्रो में भी हमारी आम जनता के लिए, जो लड़के स्कूल जाते हैं, स्टूडेंट कॉलेज वगैरह, उनके लिए 50% का डिस्काउंट करवा रहे हैं। और क्या चाहिए हमें केजरीवाल साहब? लगता है ये मांग पूरी हो जाएगी? बिल्कुल होगी मैम, विश्वास है हमें। चाहे हम नहीं चाहे हमें 2100 मिले या ना मिले, हम तब भी वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। जब चुनाव नजदीक है तब सारी चीजें दी जा रही है, 2100 रुपए दिए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो केजरीवाल सर ने बोला वो काम हुआ है। आज से, अब से और कब तक देखते आ रहे हैं हम तो चाहते हैं कि हमारा सीएम केजरीवाल ही बने। सीएम बन जाएंगे? बिल्कुल बनेंगे। आप सारी औरतें केजरीवाल सर के साथ खड़े। भाजपा कह रही है यमुना साफ नहीं की, सड़कें टूटी पड़ी है। नहीं मैम, किसने बोला? अभी सर ने 4-5 फ्लाईओवर बनवाए हैं। कौन कह रहा है क्या नहीं बनवाया? सर ने सब काम कर रही है। और केजरीवाल सर आम पब्लिक के साथ है। सबसे बड़ी बात, आम पब्लिक के साथ खड़े होके
एक साथ खड़े होकर चाय पीते हैं, बात करते हैं आम जनता की लेडीज के साथ। और क्या चाहिए मैम? आपको नहीं लगता शीश महल राजमहल का मुद्दा बहुत तो ज्यादा शीश महल तो भाई मोदी जी का भी है, 10 लाख का सूट पहन 10 लाख का सूट पहनते हैं। तो प्रधानमंत्री है, पहन सकते तो हमारे केजरीवाल भी काम थोड़ी है। आप बात बताओ ना, आप अगर बोल रहे हो तो वो भी तो आम जनता की तरह ही होना चाहिए ना। 21 रुपए में राशन भर सकता है, पर ऐसा नहीं लगता कि भाजपा तो 2500 दे रही है, उसमें ज्यादा राशन मैं वो तो रेवड़िया दे रही है, आज तो कुछ नहीं दिया, अब उन्हें बड़ा याद है देने के लिए। बिल्कुल नहीं दे रही है वो। महिलाएं तो उनके लिए अहम है, कहते माताएं बहनें हैं मेरी महिला। बिल्कुल नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी सीट केजरीवाल सर की ही आएगी, हमें विश्वास है। तो 70 की 70 आ रही है। बिल्कुल 70 की 70 सीटें हमारी केजरीवाल सर को आएगी। 70 की 72 की यस आम आदमी पार्टी। देख रहे हैं अब महिलाओं में कितना ज्यादा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। साफ तौर पर कई कहने हैं कि इस बार भी केजरीवाल सरकार एक बार फिर से मैदान में आ रही है, चुनाव जीत जाएगी। 70 नहीं 72 सीटें यहाँ पर लेकर आएगी। देखिए नारेबाजी लगातार हो रहा है। रीता तो गीता जी कैसे देख रही है दिल्ली चुनाव? कौन आ रहा है फिर? केजरीवाल जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम करे हैं, बिजली पानी फ्री है और अब उन्होंने मतलब कई नौकरियां भी लगवाई है, घरों में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हुई है। जैसे कि 2100 रुपए देने की बात हो रही है महिलाओं को, उधर भाजपा कह रही है 2500 देंगे, फिर वोट किधर जाएगा? 2100 पे 2500 पे हमारा वोट तो केजरीवाल 21 में ही आएगा। 21 में ही आएगा, 25 में नहीं जाएगा कि भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। केजरीवाल कहते हैं वो करते हैं, ऐसा करते आए हैं। लेडीजें फ्री कर रखी है बस में और कोई किराया नहीं लगता लेडीजों का फ्री उसमें बस कह रहे हैं कि छात्रों के लिए भी बस फ्री है, सबके लिए बस फ्री है। बस फ्री में इलाज भी करवाते हैं सब कुछ। अगर आपको आधी रात को जरूरत पड़ जाए, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, उसी टाइम आते हैं हमारे विधायक जी। हम 10 साल से यही देख रहे हैं और यही देखते हैं। हम क्या है आपका? अनुराधा। और उम्र क्या है? 61। 61 की उम्र में भी आप बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, थैंक क्या यू लगता है? हाँ, क्या लगता है अभी दिल्ली के चुनावों को लेकर? मेरे को तो लगता है कि आएंगे केजरीवाल साहब आएंगे, केजरीवाल आ जाएंगे। बिल्कुल आएंगे, जितनी पब्लिक के हिसाब से आएंगे। काम भी अच्छा करा है, बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ की सड़कें बनी है, स्कूल बना है, मोहल्ला क्लिनिक बनी है, हम लेडीज को फ्री बस से मिली है। और क्या चाहिए? छात्रों के लिए भी बस फ्री। और क्या चाहिए? हमें ऐसे चाहिए जो हमारी सेवा करे, चाहे कोई पार्टी हो, पर ऐसी होनी चाहिए सेवा करे। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा देखो मेरे को मिल रही ना, नहीं चला जा रहा, दे रहे सेवा। ये तो मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं करते, पर उनके बीच वाले चमचे नहीं करने देते। हाँ, भाजपा को लाएंगे नहीं लाएंगे? मोदी जी सही है, लेकिन बीच वाले बंदे सही नहीं है। तो बीजेपी को मौका दे दीजिए दिल्ली में। तो मना नहीं कर रहे, लेकिन ये कि काम तो होना चाहिए ना पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए होना चाहिए, आप लोग मीडिया वालों के लिए भी होना चाहिए बढ़िया काम, सबके लिए बढ़िया होना चाहिए। तो ऐसा लगता है कि इस बार ये बच्चे बिना सर्विस के घूम रहे, डबल MA वाले लड़के घूम रहे जो मेरे पास में समाज सोशल वर्कर सोशल वर्कर है वो भी हूँ। लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ बंदे बहुत दुखी हैं, नौकरी वोकरी नहीं है लोग नहीं है, बच्चे मेरे साथ घूम रहे इसी लाइन में। अच्छा, महिला सुरक्षा पे क्या कहेंगे आप? देखो उसके लिए भी ठीक नहीं है, रात को तुम निकल नहीं सकते हो, कोई ना कोई पीछे आ जाएगा, छेड़ा-छाड़ी जरूर है। क्या नाम है अम्मा? चमेली देवी। अच्छा, तो देवी जी क्या लगता है केजरीवाल को मौका दे रही है इस बार? दे रही हूँ। काहे? हमारा सबको 2500 टका कर दिया है फिर से। तो लगता है काम वाम करते हैं? काम करते हैं वो जनता के लिए? हाँ, खूब काम करते। तीर्थ यात्रा होकर आई है उनके समय में? नहीं, तीर्थ यात्रा नहीं किया हूँ। इलाज फ्री मिला है? इलाज हाँ, अथी डिस्पेंसरी सब में मिलता है। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? वो भी अच्छा आदमी है, प्रधानमंत्री वो रहे, MLA ये रहे। अच्छा, और मुख्यमंत्री ये रहे, प्रधानमंत्री मोदी जी रहे, मुख्यमंत्री केजरीवाल रहे। अच्छा, तो केजरीवाल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। लगता है कि फिर से आएंगे, जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। आप देखिए कि भगवत मान का जो रोड शो है वो लगातार जारी है और हमें यहाँ पर एक फल की रेहड़ी नजर आई है और सबको मालूम है कि फल का दाम भी कितना ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पर कुछ लोग खरीदने आए हैं, उनसे बात भी करेंगे कि क्या फल का रेट है और किस तरीके से वो लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि मौसम देख रहे हैं हम कि सर्दी का है। क्या नाम है आपका? हरीश कपूर। तो हरीश जी, आप फल लेने आए हैं, फल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कैसे? तो वो तो सारा कुछ बीजेपी के हाथ में है, उनकी सरकार है राज्य में, और सबसे बड़ी बात पेट्रोल है और काफ़ी चीज़ें हैं जो महंगी होंगी, तो हर चीज़ पे असर नज़र आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि महंगाई है? महंगाई बिल्कुल है। हाँ। लेकिन उधर तो भाजपा कह रही है विश्व गुरु बना देंगे, देश का विकास हो रहा है।
ऐसा है मैडम, वो बातों में ही नज़र आ रहा है, हमारे को तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने तो कुंभ में भी बड़े बड़े वादे किए हैं, मगर लोग कह रहे हैं हम भूखे मर रहे हैं और आसमान के नीचे सो रहे हैं, योगी जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो क्या लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार किसे मौका दे रही है और किन मुद्दों पर दे रही है? मैडम, दिल्ली के स्कूल अच्छे हुए हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे हुए हैं, उसके अलावा जो उन्होंने वादे किए अपने वो निभाए, पहले दिन से ही निभाए हैं। उसके अलावा 2100 रुपये उन्होंने कहा है महिलाओं को देने के लिए, वो भी दे, अगर वो आएंगे तो वो ज़रूर देंगे। तो आज भाजपा ने संकल्प पत्र जारी करके कहा है कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। आयुष्मान योजना जो 5 लाख की है उसको दिल्ली में 10 लाख करेंगे। वो मैडम झूठे वादे हैं, वो झूठे वादे हैं। और वो क्या कहते हैं कि गूगली है, गूगली। आम आदमी पार्टी के वादे सच्चे, भाजपा के झूठे, ऐसा क्यों? क्या कह रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी के वादे सच्चे और भाजपा के झूठे, ऐसा क्यों लग रहा आपको? तो उन्होंने 15-15 लाख रुपए कहा था आएंगे, किसको मिले हैं? कोई एक आदमी भी बता दे जिसको मिले हैं। किसान जो हैं वो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर बीजेपी सब कुछ कर सकती है तो पहले तो उनको मनाए, उसके बाद कुछ देखे। किसान राजी होगा तो सब कुछ राजी होगा। और जो जो वादे वो करते हैं, हमारे को तो ऐसा ही लगता है कि उसको कॉपी किया जा रहा है। और जब वो जीत जाए, अगर पहली बात तो वो आएंगे नहीं है, अगर आएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। अच्छा, अगर आते हैं तो कुछ मिलेगा नहीं, इतना विश्वास नहीं रहा भाजपा पे? नहीं है। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल, भाजपा लगातार इल्ज़ाम लगा रही है। और मोदी जी के तो तमाम बयानों में हमने सुना कि फ्री की रेवड़ी दी जाती है दिल्ली में। नहीं, वो केजरीवाल जी तो कहते हैं कि जो जनता का पैसा है वो जनता को मिलना चाहिए, और वो दे भी रहे हैं। और फ्री की रेवड़ी वाली क्या बात है कि एक आम इंसान, एक गरीब आदमी जिसको बेनिफिट होना चाहिए वो हो रहा है, जो उसके लायक है उसको मिल रहा है। जिसके 200 यूनिट से ऊपर होते हैं उसको पे करना पड़ता है, तो कोई बुराई थोड़ी है उसमें। 300 यूनिट तो अब बीजेपी पार्टी भी देगी। पता नहीं, अगर वो आएगी तो मिलेंगे, नहीं आएगी तो कैसे मिलेंगे? कांग्रेस को नहीं देख रहे क्या टक्कर में जनता? मैडम, कांग्रेस का जितना वोट था सारा आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया है, बीजेपी का बीजेपी में ही है। मगर दिल्ली में एक ही माइनस पॉइंट है, अगर कोई और मार्केट में उतरता है तो केजरीवाल की सीटें कम हो सकती हैं, क्योंकि बार बार यही सुनने में आ रहा है, इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। जो भी करना जा रहा है, ये तिहाड़ में गए, शराब बांटी, जो भी किया इन्होंने, हमें तो नहीं लगता कि वो गलत था, क्योंकि उन्होंने तो लोगों का पैसा लोगों पे ही लुटा दिया, उसमें कोई अपनी जेबें तो नहीं भरी ना। और वो कह रहे हैं कि सीएम हाउस बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो उन्होंने तो गवर्नमेंट का पैसा था गवर्नमेंट में लगा लिया। आज वो खुद रह रहे थे तो वो उसका यूज़ कर रहे थे। शीश महल कितना ज़्यादा हो रहा है दिल्ली चुनावों में। हाँ, तो वो उन्होंने कोई अपने साथ घर थोड़ी ले गए हैं, उन्होंने तो वहीं छोड़ा हुआ है। उसमें आज आतिशी जी हैं तो आतिशी जी बैठी हुई हैं। अगर कल कोई बीजेपी आती है, मान लिया 1% आती है, तो वो उन्हीं के पास है, उन्हीं को शीश महल बना के दे दिया है। अच्छा, मोदी मैजिक नहीं चलेगा क्या दिल्ली चुनाव में? लगता तो नहीं है ऐसा। मोदी जी जहाँ अपनी जगह बैठे हैं वो बहुत अच्छी जगह है, मगर दिल्ली के लिए केजरीवाल ही अच्छा है। केजरीवाल ही अच्छा है। आपको क्या लगता है मोदी मैजिक चलेगा नहीं चलेगा दिल्ली चुनाव में? चलेगा, हमारे तरीके से तो है। देखो जी, अब जनता के ऊपर निर्भर करता है कौन किसको चुनाव में जिताता है, क्या है क्या अच्छा, है। आप ये कह रहे हैं कि मोदी मैजिक तो चलेगा? चलेगा चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब कहते हैं ना कि आप किस्मत फैक्ट है, आप जिसको चाहते हो। देखो, हर कोई वोट के पास बताता नहीं है कौन है क्या है, ठीक है ना जी। सबके अपने मन के अंदर है कौन जीतेगा, क्या है क्या नहीं, सबका अपना अपना विचार है। लेकिन ये देखो, अब जिसकी हवा तेज चल रही है, किसकी चल रही है लेकिन वो हम नहीं बता सकते आपको। इट्स सीक्रेट फॉर मी ओनली एंड फॉर यू ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू। बस ये है कि देखो अब कौन सी सरकार आती है। ये लगता है कि भाजपा को अगर जनता मौका देगी तो भाजपा काम करेगी दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता का विकास करेगी, ये लगता है? हाँ, लगता तो है, करेगी करेगी। देश में किया है अभी तो कुछ? अभी ऐसा देखो, इतना तो अभी खैर अभी हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते। देखो, सबकी ओपिनियन अलग अलग होती है, किसी का। आप देखो, आप कुछ और सोच रहे हो, हम कुछ और सोच रहे हैं, सोच विचार सबके अलग अलग है, थिंकिंग अलग है। अब इसमें ये होता है कि कहीं कोई जा रहा है, कहीं कोई आ रहा है, किसको खाना मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, इट्स एन ओन फैक्ट, ठीक है। बाकी ये है कि देश में हर किसी में किसी ना किसी का मौका हर एक बंदे को मिलना चाहिए। भाजपा को मौका मिलना चाहिए दिल्ली में। अब और जगह मौका मिला हुआ है, वहाँ तो कुछ करके दिखाएं। अगर वहाँ कुछ करते हैं तो दिल्ली में भी मौका मिलना चाहिए। केजरीवाल जी तो खुद कहते हैं कि आप भाजपा वाले जो भी उनकी जहाँ भी सरकारें हैं,
अगर वहाँ वो बिजली और पानी मुफ्त कर दें तो वो खुद बीजेपी का प्रचार करेंगे। मगर वो कह रहे हैं मैं दिल्ली में कर दूंगा। जब बाकी जगह आपकी सरकारें हैं तो वहाँ भी होना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात कि अब आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब में पूरी तरह है, तो वहाँ वो कर रहे हैं, वो दिल्ली में है वो कर रहे हैं, तो ऐसा भाजपा क्यों नहीं सोचती? वो कहती हैं कि जहाँ हमें पहले वहाँ से शुरुआत करें तो उसका रिजल्ट सब लोगों को दिखेगा। लगातार इल्जाम लगता है भाजपा सरकार पे कि विकास के मुद्दों पे बात न करके धर्म के मुद्दे पर बात करें। हाँ, हिंदू मुस्लिम हो रहा है और ये एक लड़ाई का ही झगड़ा है, मतलब कलेश है ये, और इसमें मरता कौन है? एक आम इंसान। सही बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली की जनता धर्म की राजनीति में फंसेगी नहीं फंसेगी? नहीं फंसेगी, बिल्कुल नहीं फंसेगी। हाँ। देखो, जो गरीब जनता है वो हमेशा दबती है। आप बात को मान रहे हैं, धर्म वाली बात को? हम मानते हैं, वो तो मैं क्या मानता हूँ, मैं सब मानते हैं जी। देखो, अब ऐसा होता है कभी बार वोटिंग होती है, वोटिंग से पहले ये सब मुद्दा नहीं उठता है। एक्चुअली जब ये होता है अपना इलेक्शंस आते हैं, इसके दौरान में ही सब कुछ महीने भर के अंदर होता है। क्यों होता है? ये मुद्दा नहीं उठना चाहिए। देखो, हम सब यूनिटी में रहना चाहते हैं। मेरा नज़रिया ये है कि देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम ये सब एकजुट हैं। अगर हम सब मिल जाए ना तो हम एक मुट्ठी की तरह बन सकते हैं, और हमारे में बहुत ताकत है। लग रहा है कि कोई अलग अलग कर रहा है फिर इनको। अब ये मैं ऐसा भी नहीं कह सकता। देखो, हम सब अब कई बंदे हैं, किस किस का नाम लें, क्या है क्या नहीं। ठीक है जी, हम ये हैं कि हम यही चाहते हैं कि हमारा देश जो है ना एकजुट बन के रहे, क्यों हम सब एक साथ रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में। अब ये हमारे बाबूजी हैं। पुजारी ग्रंथियों के बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया, इसलिए केजरीवाल ने सोचा और 18,000 रुपए दिए जा रहे हैं। परेशानी क्या है ये बताओ ना, उसमें परेशानी क्या है इनको? इनकी जेब से निकाले। जब हिंदुस्तान के अंदर, जब दिल्ली के अंदर या शराब के अंदर बेचनी शुरू की, तो क्यों बेचनी शुरू की? ताकि गरीब लोग जो 5-5-10 रुपये की शराब पीते थे मरते थे, पैसे नहीं थे उनके पास खुले। तो इन्होंने कहा कोई ऐसी स्कीम निकाली इससे जो नौजवान मुंडे शराब पी के मरे ना, उन्हें शुरू कर दी। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शराब तो बीजेपी वालों ने पी है। सबसे ज़्यादा शराब बीजेपी ने पी है। पेटियाँ भर ली और पी भी लिया, उसको बंद भी करा दिया। भविष्य खराब कर दिया युवाओं का। कोई शराब नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। तरीके से पीते हैं, सब पीते हैं, कोई पागल नहीं है। ये जो कैप्सूल की शराब पीते थे ना, उससे मरते थे सारे। वो कैप्सूल की शराब खत्म कर दी उसने। बहुत अच्छा काम उसने किया, बुरा नहीं किया उसने। ये लोग खाम का देखो, एक हिंदुस्तान का जो मालिक है, मोदी साहब मालिक है, तो बाप है हिंदुस्तान का। उसको सारे स्टेट एक जैसी देखनी चाहिए। ये नहीं कि जहाँ बीजेपी का राज नहीं है दूसरे को परेशानी में डाल दो, उसको परेशान कर दो, ये ठीक नहीं है। अभी देखिए, कह रहे अरविंद केजरीवाल कह रहे कि हमें देख के स्कीमें लॉन्च की जा रही है, भाजपा स्कीमें लॉन्च कर रही है। हम 2100 दे रहे, तो 2500 दे रहे। वो तो करेंगे, उनको वोट चाहिए। वो कहते हैं हाथ से फिर ना निकल, दिल्ली निकलना जाए, दिल्ली को पकड़ना चाहते हैं। इसलिए मतलब नहीं, उनको देखो जाइए, वो तू हिंदुस्तान का मालिक है, तो सारी स्टेटें सबका तू बाप है, तो सारे स्टेटों का बाप है, और सबको एक जैसा समझ, सबको जो हिस्सा मंदिर को दो। ये नहीं कि जहाँ बीजेपी का राज है स्टेट है वहाँ दो, दूसरे को बेंचों का बंद कर दो उठा के, उनको निजात तंग करो। ये ठीक नहीं है। दिल्ली हाथों में आ रही है भाजपा के इस बार। आए ना आए, उनको अक्ल तो आनी चाहिए ना बीजेपी को। अगर तू देश का प्रधानमंत्री बना है तो सबको एक जैसा समझ। अगर ये कि जो बंदा काम कर रहा है उसको काम करना देना चाहिए, वो अच्छा ही कर रहा है। चाहे अगर स्कूल अच्छे कर रहा है। पढ़ा लिखा कौन नहीं है ना करे, इसको क्या क्यों परेशान करते हैं भाई? एक अच्छी चीज का बंदा, अच्छा पढ़ा लिखा बंदा था, अगर वो कुछ काम करे तो उसकी सपोर्ट करो कि नौजवान बच्चा है, कल और बढ़ाएगा काम, देश को संभालेगा ना। भाजपा कह रही कि बहुत भ्रष्टाचार किया अरविंद केजरीवाल ने, भ्रष्टाचार जिसका बेड़ा कर करना हो ना उसके पीछे लग जाओ, ईडी लगा दो उसके पीछे इनके पास जो भी है सारे इनकम टैक्स तंग करना शुरू कर दो ताकि वो काम ना कर सके। सरकारें तोड़ो, अपने साथ जोड़ो, नहीं जोड़ता उसको बंद करो, उसमें केस बनाओ। ये ठीक नहीं है ना, इससे नफरत पैदा हो रही है हिंदुस्तान में। इसीलिए मेरा सवाल आपसे भी ऐसा लगता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो विकास के मुद्दों से हटकर यहाँ पर धर्म की राजनीति पर विकास कोई नहीं करता। अंबानी जंडानी जो सब आगे करी जा रहे हैं, हिंदुस्तान की सारी प्राइवेटगिरी कर दी इन्होंने। सरकारी नौकरी कहाँ जाएंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे? तभी तो देश से बाहर जा रहे हैं लोग, बच्चे क्यों बाहर जा रहे हैं? इन लोगों ने परेशान कर रखा है। हम लोग क्यों फिर बाहर जाते हैं? हम लोग अपने बच्चों को क्यों बाहर भेजते हैं स्टडीज़ के लिए? वैसे मतलब जैसे वेल एजुकेशन के लिए, सब कुछ के लिए हम क्यों बाहर भेजते हैं? हमारा इंडिया सही नहीं है। सवाल है ना कि रोजगार कौन देगा, महंगाई कौन कम करेगा? यही मोदी के अगेंस्ट नहीं है,
पर मोदी को इंसानियत के चलना चाहिए। इंसानियत, अगर तू इतना महान आदमी है, पढ़े लिखे हो, तो देश को चलाने का एक रूल बनाओ, एक तरीका बनाओ जिससे देश चले, देश हर बच्चों को अच्छा काम काज मिले, गरीबी खत्म हो, सस्ताई हो। इतनी महंगाई कर दी है, 5 किलो आटे से क्या होगा भाई? 5 किलो गरीब भाई को 5 किलो आटा देखो बना दिए, चलो ये खाओ बेटा खाओ, हमें वोट दो। ये तरीका नहीं है, पॉलिसी ठीक नहीं है। पॉलिसी हो बच्चों को काम दो, बच्चा काम करे अपने घर, जो होती है जो कोई बात नहीं करेगा ना, अपना थोड़ा सा ना ये हो कि बंदों को काम मिलना चाहिए बस। और 5 किलो राशन भाजपा दे रही है, जनता अरे तक पहुंच उससे क्या होगा, 2 दिन खा लेंगे फिर वही बैठे रहेंगे।